आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बड़े सहयोगी रहे हो, लेकिन उनके बेटे राकेश टिकैत पिछले 10 महीने से दिल्ली में धरनारत हैं, लेकिन आपने किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया, ना कोई सहयोग किया। लड़ाई किसान को तो लड़ रहे, ये किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मैं यहीं बैठा हुआ था जिस दिन यहाँ टीवी देख रहे थे, एक मेरे मित्र पत्रकार थे यहाँ पे, टीवी पे खबर आई कि किसान कानून पास। कौन से कानून? कानून में ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, उसको लीगल रूप दिया जा रहा है। दूसरा, आप मंडी में अंदर बेचो या मंडी में बाहर बेचो, इसको आपको अधिकार होगा। गोडाउन में आप अपने रखो, किसी और के गोडाउन में रखो। स्टॉक लिमिट बढ़ा दी गई, अगर किसी के पास सुविधा है तो उसमें ज़्यादा रख सके, पहले नहीं रख सका था। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इन कानूनों को समझने में रॉकेट साइंस, ये 10 महीने 11 महीने में ये एक चीज काली नहीं बता पाए, एक भी कालापन अगर दिखा पाए हो। वो भी यहां बैठ के बात आई मेरे से, उन्होंने, पत्रकार ने पूछा क्या कहना, मैं कहा 50 ज्ञापन है दिए हुए मेरे हाथ के, मेरे लेटर पैड पे कृषि मंत्रालय में पड़े होंगे, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कृषि उत्पाद को पूरे भारत में कहीं भी बेचने की परमिशन होनी चाहिए। होता क्या था, हम गेहूं दिल्ली नहीं ले जा सकते, हम गन्ना हरियाणा ले जा सकते, हम मुंजी हरियाणा नहीं ले जा सकते, मैं आड़ू कहीं और बेचना चाहूं मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि पाबंदी थी। वो पाबंदी हट गई, फ्री हो गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं। हमारी बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने तुरंत फोन करा राकेश को, यहीं बैठ के, और राकेश से कहा क्या हाल है, ठीक है, आगे ये कानून पास। देखो हाँ कानून पास हुआ, बहुत बढ़िया भाई, हमारी तो बहुत पुरानी मांग थी, 34 साल 35 साल पुरानी। ये बात है जून, 4-5 जून की बात है। ये बात इन्हें नहीं 4-5 जून की बात है। फिर ये साहब ये आंदोलन पंजाब में चल पड़ा, फिर ये वहाँ चले गए और इसका बयान छपा हिंदुस्तान हिंदी का, वो कोई सी तारीख है, मेरा फोटो एक तरफ था और राकेश का फोटो एक तरफ था। वही अखबार पार्लियामेंट में दिखाया गया, वही अखबार हर जगह दिखाया गया, वही अखबार अदालत में जमा करा गया। उसी अखबार के रेफरेंस से मोदी जी ने एक बार ये कहा था कि कुछ लोग जो कानून आने पर उसका समर्थन कर रहे थे, बाद में उन्हें आफ्टर थॉट आया या क्या सोचा, बाद में विरोध आ गए। वो अखबार है सामने, वो खूब दिखाया गया है। ये तो उसके फेवर में थे। उसके बाद भी ये कई बार योगी जी के पास गया अपने कामों से, और योगी जी को जाके धन्यवाद देखा है, मिठाई खिला के, आपकी सरकार ने हमारे लिए बहुत बढ़िया कर दिया। फिर इन्हें कुछ और ख्याल आया, और ख्याल आके ये हुआ कि ये दिल्ली चले गए। शुरुआत में तो इन्हें गांठा नहीं, उन्होंने जो वो पल्ली तरफ बैठे थे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे, उन्होंने गांठा नहीं। लेकिन फिर तो क्या हुआ इस बीच में कि मीडिया या तो नोएडा में काम करने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, या दिल्ली में काम कर रहे हैं, नोएडा में रहते हैं। वो मीडिया का जो आना जाना था, उन्होंने, सिखों ने तय किया था, जो उधर के थे उस टाइम का संगठन, कि हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे, वे तय करके आए थे। फिर उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो गुरुमुखी कलिष्ट वाली है, जैसे कई बार हरियाणा की हिंदी समझ में नहीं आती, वो जो कलिष्ट वाली गुरुमुखी है, ये काम चलाओ फिल्मी पंजाबी नहीं, कलिष्ट जो थी वो समझ में नहीं आवे थी। ये अवेलेबल था यहाँ पे, भाषा भी इसकी समझ में आने वाली थी। तो राकेश को इन्होंने मीडिया ने डार्लिंग बना दिया, और सारा मीडिया इसके पीछे था 26 जनवरी तक।